चित्र रंग संसार में भावनाओं की लहरें उठती हैं, सूक्ष्म रेखाएं डोलती है जगत में। जिसको छूती है रिश्तों का एहसास करवाती है। फिर भावनाओं की लहर दूर चली जाती है रिश्तों की तरह। फिर खोखले रिश्ते नकाब लगाकर घूमते हैं बाजार में, समाज में। अपने को ऊंचा, बेहतर, सही बताने का प्रयास कर दिन रात चमकने की कोशिश कर रहे हैं। छल चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, खुद भी नहीं। लहरें भावनाओं की छोटी संकरी होती चली गई हैं। सूखती नदियों की तरह आदमी भी सिकुड़ गया है। दरअसल नदियां सिकुड़ गई हैं, लेकिन आदमी अच्छा महसूस कर रहा है। उसकी अब आदत बन गई है। उसने अब खुद को इस नए माहौल में ढाल लिया है। यही परिवर्तन है। परिवर्तनशील जगत सब कुछ पक्का कर लेने की हैसियत नहीं है। खुद भी परिवर्तनशील है उसी के साथ, लेकिन फिर भी इंसान होने की इंसानियत इंसान के कदमों तले रौंदी जा रही है। रिश्तों में भावनाएं नदारद हो चली हैं। आदमी खुद को जीवित बता रहा है। जीवित आदमी का व्यवहार आज खोखला, केवल अपने छुपे हुए स्वार्थ पर टिककर खड़ा हो गया है। बुद्धि विवेक का बातों में शुमार है। हर जगह बुद्धि ऊंचा दिखाने पर अड़ी है और विवेक मौन होकर बुद्धि के कामों को देखता रह गया है। भावनाओं का पता भी नहीं है। न जाने कब से वह खुद को ही असहाय महसूस करती है। भावनाएं अब आवाज नहीं करती, वे भीड़ में दब जाना सीख चुकी है। शोर बहुत है, लेकिन वह शोर संवाद का नहीं है। वह केवल अपनी अपनी मौजूदगी बताने का शोर है। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, हर कोई देख रहा है, पर किसी को देख नहीं पा रहा है। आंखें खुली हैं, लेकिन अपनी दृष्टि बंद है। और शायद इसीलिए अंधकार अब डरता नहीं, क्योंकि आदमी ने अंधकार में जीना सीख लिया है। जो रिश्ता कभी दो दिलों के बीच पुल हुआ करता था, आज वह सौदे की मेज बन गया है, जहां भाव नहीं केवल शर्तें रखी जाती हैं। कौन कितना काम आएगा, कौन कितना फायदा देगा, कौन किस दिन बेकार हो जाएगा। रिश्ते अब गणनाओं में तोले जा रहे हैं, और जो इस गणित से बाहर हैं वह या तो अकेला है या फिर अनदेखा। अकेलापन अब खालीपन नहीं रहा, वह आदत बन चुका है। भीड़ में रहकर भी अकेले रहने की कला मनुष्य ने सीख ली है। मोबाइल की स्क्रीन पर सैकड़ों चेहरे हैं, लेकिन सामने बैठा आदमी अदृश्य है। उसकी आंखों की नमी, उसकी चुप्पी का शोर, सब कुछ अनसुना है। धीरे धीरे संवेदनाएं बोझ लगने लगती हैं। दूसरे के दुख में रुक जाना समय की बर्बादी समझी जाने लगी है। आंसू अब अशिष्ट है और करुणा कमजोरी का पर्याय बन चुकी है। मनुष्य ने अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर ली है, इतनी ऊंची कि कोई भावना भीतर न आ सके, और इतनी मोटी कि भीतर की आवाज भी बाहर ना आ पाए। विवेक अब किसी पुराने घर की तरह है, जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। यह कोने में बैठा चुपचाप देख रहा है कि बुद्धि कितनी चालाकी से हर बात को सही साबित कर रही है। बुद्धि जीत रही है हर बहस में, हर मंच पर, हर निर्णय में, लेकिन जीत के इस उत्सव में मानवता हार रही है। और इस हार की कोई घोषणा नहीं होती, बस धीरे धीरे मनुष्य से मनुष्य छूटता चला जाता है। भावनाएं अब सूखती नदियों की तरह है, ऊपर से दिखती है, लेकिन भीतर धार नहीं बची है। कुछ जगहों पर केवल रेत है जहां कभी जीवन बहता था। पर आश्चर्य यह है कि आदमी फिर भी खुद को सफल मान रहा है, क्योंकि उसके पास सुविधाएं हैं, साधन हैं और विकल्पों का भ्रम है।
वह भूल गया है कि विकल्प होना और अर्थ होना एक जैसी बात नहीं है। परिवर्तन चलता रहता है, यह सत्य है, लेकिन हर परिवर्तन उन्नति नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल आदत बन जाते हैं और आदतें धीरे धीरे संवेदनाओं को शून्य कर देती है। फिर भी कहीं बहुत भीतर मन के किसी कोने में एक हल्की सी हलचल बची है, एक प्रश्न जो अब भी चुप नहीं बैठा है। क्या यही होना था? क्या यही जीवन है? क्या इसी को हमने विकास कहा था? शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक यह प्रश्न जीवित है तब तक मनुष्य पूरी तरह मरा नहीं है। हो सकता है किसी दिन फिर से भावनाओं की लहर उठे, छोटी ही सही, संकरी ही सही, लेकिन सजीव। और अगर वह लहर किसी एक दिल को भी छू गई तो शायद फिर से रिश्तों में एहसास लौट आए। शायद यही आशा है और शायद यही मनुष्य होने की अंतिम पहचान भी।